आदाब नाजरीन, हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। एक अहम खबर, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मटिया ब्रिज गार्डन रिच में NRC और CAA के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा। कलकत्ता के मटिया ब्रिज गार्डन रिच में जमीयत उलमा गार्डन रिच की जानिब से CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल के पास कल रात 29 फरवरी बरोज़ शनिचर 9 बजे से 10:30 बजे रात तक एक एहतजाजी अजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत करी। जहां असम से आए नोगो कुमार बिस्वास ने डिटेंशन कैंप के ताल्लुक़ से बातें करी और आंखों देखा हाल बयान किया। और साथ ही तलबा तंजीम की सदर अफशा ज़रीन साहिबा ने मुल्क में हो रहे एहतजाज में खड़े नौजवानों की हिम्मत अफजाई की और जनाब हामिद रशीद साहब, हाफिज़ नईम साहब, सिराज हुसैन सिराज, अफजल भाई व दीगर शख्सियतों ने इस काला कानून के ख़िलाफ़ अपनी सदाएं बुलंद करी। आज जो हम और आप यहाँ पे जमा हुए हैं, इस ताल्लुक़ से तफसीली बातें आप हज़रात के सामने आ चुकी हैं। कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है, मुख्तसर सी बात आप लोगों की गोशे गुजार करना है। जो हालात मुल्क के हैं वो हमारी नज़रों से पोशीदा नहीं है और मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसे हम और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। कानून न सिर्फ तोड़ा जा रहा है बल्कि कानून तोड़ने वालों की हिमायत की जा रही है और पार्लियामेंट जो संविधान की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जिन लोगों को हमने संविधान की हिफाजत के लिए चुन कर भेजा था, वो मुल्क के संविधान को तोड़ने पर न सिर्फ आमादा है बल्कि ये बारहा इसका ऐलान भी कर रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुल्क में बसने वाला अमन पसंद सबका परेशान हो चुका है। आप कुछ कर न सके तो ये अफसोसनाक पहलू है। बहरहाल हम इसके लिए दुखी हैं और कल हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह बंगाल में आ रहे। हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि ऐसा शख्स जो दिल्ली को चलती रही और दिल्ली में बैठा रहा वो फिर बंगाल में आ रहा है। अल्लाह उसके शर से बंगाल की हिफाजत फरमाए और बंगाल में अमन व अमान कायम रखे। हमें बहुत होशो हवास के साथ रहना है और हर तरह के खतरात से आगाह भी रहना है। हमने आपको कुर्सी सौंपा था, आप अदल व इंसाफ और मुसावात जो हमारे कानून का सबसे अहम रुकन था, आपने मुसावात को मलियामेट किया। अदल व इंसाफ के नाम पर जुल्म व जबर को आपने परवान चढ़ाया। रातों रात जज की तब्दीली, ये कौन सी कहानी है और क्या है हमें समझ में नहीं आया। आखिर क्या सूरत हाल है ये सामने आके ये लोग काम कर रहे हैं। भाई हमें एज अ यंगस्टर होने के नाते यहाँ के जितने भी यंगस्टर हैं उन लोग को बोलना चाहेंगे कि ये जो RSS और BJP का ताकत है ना, ये यंग पीढ़ी है और ये ताकत जो तोड़ेगा ना वो भी यंग पीढ़ी होगा। तो प्लीज आप लोग साथ आए और सभी लोग एक साथ आके लड़े और यंगस्टर जो है वो लोग देखे कि हम लोग को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बहुत लोग मौजूद है। अगर यंगस्टर एक हाथ आगे
जिसका भी माइक सेट है बहुत अच्छा सेट लगाया है, जिन लोगों ने भी लगवाया बहुत अच्छा लगवाया है, दूर तक क्लियरली आवाज जा रही है। फिरोज भाई का माशाअल्लाह। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है जरा करीब आ जाइए और मैं अशार की शक्ल में चंद बंद पेश कर रहा हूँ। मौलाना साहब को भी एक दो बंद सुनाया था मैंने और पेश खिदमत से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज किया है मसला है हमी पर हुजूर इजाजत आपकी है सरकार। मौजूदा मेरे मालिक दिखा दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे। मौजूदा मेरे मालिक दिखा दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे। जालिमों को ठिकाने लगा दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे। अभी आपका मिजाज एकदम ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बंद मुलाजा फरमाएं कि हाकिमों में है सत्तार कोई। एक आदमी नहीं चला रहा, पूरी टीम है। हाकिमों में है सत्तार कोई, कोई जालिम तो मक्कार कोई। हाकिमों में है सत्तार कोई, कोई जालिम तो मक्कार कोई। चीन की जंग से कोई भागा, चीन की जंग से कोई भागा, तो है उनमें तड़ी पार कोई, तो है उनमें तड़ी पार कोई। हस्तियां उन सबों की मिटा दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे। मौजिज़ा मेरे मालिक दिखा दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे। और आज जो हमारी ये हालत है किस वजह से है मुलाजा फरमाएं। आगरोहों में हम बटे गए हैं, शानी टुकड़ों में हम बटे गए हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आगरोहों में हम बटे गए हैं, शानी टुकड़ों में हम बटे गए हैं। अपने अपने अकीदे को लेकर, अपने अपने अकीदे को लेकर कितने फिरकों में हम बटे गए हैं, कितने फिरकों में हम बटे गए हैं। हम सबों को नबी का बना दे, जालिमों को ठिकाने लगा दे।